नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी प्रकरण के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स अधिकार मंच द्वारा निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने की बैठक। और शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के मद्देनजर मां शैलपुत्री के दरबार में जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और अब खबरें विस्तार से। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स अधिकार मंच द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स अधिकार मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में शास्त्री घाट से जिला मुख्यालय तक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। इस दौरान डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों व शिक्षकों के हित में नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो आगे हम बड़ा आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। आज किस बात का ये विरोध है? आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालय पर मोटरसाइकिल जुलूस निकाले हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पेश किया गया। क्या हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्काल बहाल करे, क्योंकि जब यह सरकार सत्ता में नहीं थी तो सत्ता का लाभ लेने के लिए इन्होंने सत्ताधारी दलों को ये लिखा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, नई व्यवस्था शिक्षकों के हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में। अब जब ये सत्ता में आ गए, इनसे सवाल किया गया कि आप अपने पत्र का संज्ञान लें और अपनी कथनी और करनी में अंतर को मत प्रदर्शित करिए। तो इनका जवाब था विधान परिषद में कि केंद्र सरकार जब तक इस पर कुछ नहीं करेगी हम कुछ करने वाले नहीं, और बहानेबाजी करके एक समिति बना दी है कि समिति निर्णय देगी। लेकिन सरकार की मंशा पुरानी पेंशन बहाल करने की नहीं है। इसी तरह से तमाम प्रकार के भत्ते हमारे सरकार ने काट दिए। शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ जो द्वेष बस इनकी कार्यप्रणाली चल रही है वो हम लोगों के लिए उचित नहीं है। सरकार विधानसभा के निर्वाचन में मन मस्तिष्क में यह बना ले कि अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो हम कुछ भी निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। सर्किट हाउस में पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित हुई। कचहरी स्थित सर्किट हाउस में पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय संयोजक काशी पंचायत प्रकोष्ठ के सुजीत सिंह ने की। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक रमेश सिंह के द्वारा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। बैठक के माध्यम से आए हुए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर मुख्य रूप से काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत वाराणसी अध्यक्ष पूनम मौर्य, महेश नारायण तिवारी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये हमारे उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक है, क्योंकि पंचायत हमारी पार्टी में बहुत गंभीरता से इसको देखा जा रहा है। इस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सब जुटे हैं। तो उसी लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी सदस्यता कराने के लिए, पार्टी से उनको जोड़ने के लिए हम सब क्षेत्रवार बैठ रहे हैं। उसी के कड़ी में कल गोरखपुर, इसके पहले मेरठ, इसके पहले कानपुर, आज काशी क्षेत्र की बैठक हम सब कर रहे हैं। इसमें हम सब प्रयास करेंगे कि हर जिलों में बैठ करके कैसे ब्लॉक प्रमुख और अपने जिला पंचायत सदस्य और सभी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग आम जन को जोड़ें और पंचायत प्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ने का हम लोग एक बैठ करके निर्णय लेंगे। और उसके बाद ब्लॉकों में एक सम्मेलन होगा और फिर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सम्मेलन प्रधानों का लखनऊ में होगा। लखीमपुर खीरी प्रकरण के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की केंद्रीय राज्य मंत्री के समर्थकों के वाहन द्वारा कुचलकर हुई मौत के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव कृष्णकांत तिवारी ने बताया कि काला कानून किसानों की मौत का फरमान है। इसमें पूंजीपतियों को फसलों के असीमित भंडारण के अधिकार दिए गए हैं। इसके चलते जमाखोरी और कालाबाजारी होगी और अन्नदाता किसानों की स्थिति सुधारने की जगह पूंजीपतियों के खजाने में वृद्धि होगी। आम आदमी पार्टी के सचिव ने बताया कि किसानों की मौत को लेकर बीजेपी सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। ऐसे में किसानों को आम आदमी पार्टी न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन भी किसानों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो धरना जारी रहेगा। आज कहाँ पे आए हैं, क्या करने आए हैं? आज वाराणसी कचहरी जिला मुख्यालय पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं। हम विरोध करने आए हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राज्यपाल महोदय को। लखीमपुर खीरी में जो कल घटना हुई, हमारे किसान भाई शांतिप्रिय तरीके से अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जैसे 10 महीने हो गए किसान आंदोलनरत है, पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं, ठीक उसी तरह से इस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समक्ष अपनी बात रखना चाहते थे शांतिप्रिय तरीके से, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे, जैसा कि हमारे किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी के लड़के की वो 4 व्हीलर थी और उसके द्वारा हमारे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, जिसमें 8 किसानों की मौत हो जाती है और ढेर सारे किसान और यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी घायल होते हैं। ये कृत्य जो आज बीजेपी सरकार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश के कोने कोने में इस तरह की अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। इसकी जिम्मेदार हमारी वर्तमान प्रदेश और केंद्र की सरकार है। किसानों की जो मांग है, जायज़ मांग है कि 3 काले कानून वापस हों। हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खेती नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खेती करने का औचित्य है, पुनः हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है, जमींदारी प्रथा की तरफ ले जाया जा रहा है, धकेलने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही हम अपने अनाज को हम अपने घरों में भरा रखना चाहते हैं। हम उनकी गोडाउनों में भर करके हम अपने बच्चों का निवाला उनको देना नहीं चाहते। और ख़ास प्रमुख वजह यह है कि जब कानून हमारे हक में था, किसानों के हक में था, भारतवासियों के हक में था, तो जब भी कोई पूंजीपति किसी खाद्य सामग्री को डंप कर लेता था तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता था, कीमतें आसमान छू लेती थी। लेकिन सरकार ने कानून बना करके जब पूंजीपतियों को असीमित भंडारण की छूट दे रखी है और उस असीमित भंडारण की छूट जो मेरे घरों से सारे अनाज, सारे खाद्य सामग्री उनके भंडारण में चले जाएंगे, हम इसके खिलाफ हैं। मांग क्या है? हमारी मांग है, हम तो मांग इसलिए करने आए हैं जो कल हमारे किसान भाइयों के साथ 8 किसान की मौत हुई है, जलियांवाला बाग कांड को ताज़ा करती है। ये बीजेपी सरकार जो हमारे भारत में है, जलियांवाला बाग कांड को ताज़ा करती है। हमारी मांग है कि हमारे प्रभावित जो किसान जो मरे हुए हैं 8 किसानों के आश्रितों को हमारी सरकार मुआवजा दे और जांच बैठाया जाए उच्च स्तरीय। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे को सजा दिया जाए और उसमें और भी जो लोग हैं इसमें संलिप्त, चूँकि ये साजिश करी गई है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दे, लेकिन ये साजिश करी गई है, जानबूझ करके साजिश करी गई है और इस साजिश के तहत हमारे किसानों को रौंदा गया है। तो इसमें उसका बेटा केंद्रीय मंत्री का ऐसे नहीं दुस्साहस कर सकता, साजिश करके उसे रौंदने की कोशिश की गई है। शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के मद्देनजर मां शैलपुत्री के दरबार में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं।
माँ दुर्गा की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र का प्रारंभ गुरुवार से हो रहा है। माता शैलपुत्री का नवरात्र में प्रथम दिन दर्शन पूजन करने का महात्म्य है। इनका मंदिर जलालीपुरा में स्थित है। भक्तों को सकुशल दर्शन पूजन कराने के उद्देश्य से मंदिर की साफ सफाई रंग रोगन का कार्य शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि मंदिर के आसपास की सड़कें बिल्कुल खराब स्थिति में है। संबंधित विभाग इस पर ध्यान देते हुए यदि इसकी मरम्मत करा दे तो लोगों को दर्शन करने आने में काफी राहत मिलेगी। समस्या तो साल का साल यही समस्या है कि हमेशा रोड एकदम खराब है और सीवर लाइन पूरा फेंक दिया है। रोड पे पूरा एकदम लड़कन भी और आने जाने में इतनी कष्ट हो रहा है, इतनी दिक्कत हो रहा है कि नाला जितना है सीवर पूरा जाम है। सीवर का कोई सफाई नहीं है, सफाई होता है फिर भर जाता है। इसके लिए बड़ा नाला चाहिए, यहाँ नाला कोई है नहीं है और घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। माता जी का दर्शन करने में आदमी को तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। लड़के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी जूता मोजा सब पानी में जा रहा है, उसके बाद में आ रहा है, नरक में से जाना और आना है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराड़कर स्मृति भवन में काव्य संग्रह समय की आंधियों का विमोचन किया गया। पराड़कर स्मृति भवन में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के जनसंपर्क अधिकारी का दायित्व निभा रहे अजय कृष्ण त्रिपाठी के काव्य संग्रह समय की आंधियों में के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काव्य संग्रह का विमोचन करते हुए गीतकार समीर अंजान ने कहा कि इस कृति की ज्यादातर रचनाएं उस दौर को रेखांकित करती हैं जब फिल्मों में सरस गीतों की बहार सी हुआ करती थी। उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए ये विश्वास जगा कि हिंदी साहित्य में अब भी सशक्त रचनाओं का लेखन जारी है। समारोह की अध्यक्षता साहित्यकार डॉक्टर नीरजा माधव ने की। विशिष्ट अतिथि पंडित हरिराम द्विवेदी और समीक्षक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र रहे। समारोह में पंडित अमिताभ भट्टाचार्य, कवि सुदामा तिवारी, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर देवव्रत चौबे, रामयश मिश्र, समीर माथुर इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। शायद ऊपर वाला कहीं न कहीं ये गीतकार बनाना चाहता था और संगीत, क्योंकि मैंने उत्तर संगीतालय में बैंजो बजाना भी मैंने सीख लिया था अनजाने में। कहते हैं कि जब किसी बीज को बड़ा वृक्ष बनाना हो तो ऊपर वाला उसको एक उपजाऊ खेत में ही ले जाके डाल देता है। तो शायद मेरी परवरिश हो रही थी और एक गीतकार बनने की तरफ जिस दसों दिशा में मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से उसी के लिए ये सारा जो कुछ मैं कर रहा था उसके पीछे की जो भी सोच थी, जो अनजाने में मैं कर रहा था, मगर बाद में मुझे रियलाइज हुआ और अब जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो मुझे लगता है कि जब उसको आपको कहीं तक ले जाना होता है और वो जब सोच लेता है कि आपको एक मकाम तक पहुंचाना है तो वो आपकी तैयारी बहुत शुरुआती दौर से ही कर देता है। कोतवाली थाना अंतर्गत मछोदरी क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोतवाली थाना अंतर्गत मछोदरी क्षेत्र में सड़क खोदकर छोड़ने से लोगों में काफी रोष है। कार्य में कोई तेजी नहीं है। उबड़-खाबड़ सड़कों पर आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं, जबकि नवरात्र का पर्व प्रारंभ होने वाला है और इस क्षेत्र में कई नामचीन क्लबों की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और लोग परिवार संग यहाँ आते हैं। ऐसे में इतनी खराब सड़कों के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्रीय निवासी लालजी ने मांग की है कि समय रहते सड़कें दुरुस्त नहीं हुई तो श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सड़कों की जल्द मरम्मत कराई जाए। ये जो हमारा नगर निगम है ये अतिक्रमण चला के दुकानदारों को उत्पीड़न करने का काम कर रहा है, लेकिन ये नगर निगम जो अतिक्रमण कर रहा है, जहाँ पे मछोदरी पे माता दुर्गा का प्रतिमा बैठती है उसके चारों बगल देखिए नगर निगम ने खुद अतिक्रमण करके रखा है। मैं नगर आयुक्त से मांग करना चाहता हूँ इसकी समूची साफ सफाई व्यवस्था करें और यहाँ का अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने बैठक की।
द सेंट्रल बार एसोसिएशन व द बनारस बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर बैठक की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि हम अधिवक्तागण 2 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बनारस बार के अध्यक्ष ने बताया कि जज द्वारा हम अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे शुद्ध होकर हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम कार्य से विरत रहेंगे। कोई अधिकारी, हम लोग आज दूसरे दिन हड़ताल पे हैं, कोई अधिकारी दोनों दिन, एक भी अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्य से विरत हैं। अधिकारियों का भी सहयोग है, वो लोग बैठ नहीं रहे हैं और अधिवक्ता पूरे मनोयोग से चाह रहे हैं कि हम लोगों की हड़ताल 100% सफल रहे। और है मांग क्या है आप? मांग ये है कि अधिकारी पहले ये समझें कि हमारे बीच अधिवक्ता भी हैं, वो भी एक कोर्ट के पदाधिकारी हैं, कोर्ट के हिस्सेदार हैं, उनके साथ मान सम्मान व्यवहार और जो अनियमित कार्यक्रम है या तो उन्हें जानकारी नहीं है, खासकर मुंसफ को, सिविल जज को, वो लोग मनमाने तरीके से जो मन हो रहा है वो ऑर्डर आदेश पारित कर दे रहे हैं, जो मन हो रहा है कागज़ फाड़ दे रहे हैं, जो इंडेक्स मन हो रहा है काट दे रहे हैं। इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी और कुछ शिकायतें तो प्रमाण के साथ आ गई हैं। इतनी अनियमितता है उनके यहाँ, इतनी अनियमितता है कि जिसका या तो उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, न सीखने की रुचि है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीखने का प्रयास करें। देखिए, कोई परीक्षा पास करके पूर्ण नहीं होता है, यह प्रैक्टिकल है। आप अगर काम में आए हैं तो प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल का नॉलेज धीरे धीरे ही होता है। आज के युवा अधिकारियों में, न्यायिक अधिकारियों में यह भ्रम है कि हम पूर्ण हैं। उनका व्यवहार तो मतलब हर दर्जे का व्यवहार है, सीनियर के सम्मान की तो उनके दिमाग में सोच ही नहीं है और यह अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हम लोगों के लिए पीड़ादायक है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुज अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता का सम्मान न हो, वहाँ हम काम कैसे कर सकते हैं। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि वो अपनी आदतों में सुधार लावें, न्यायिक व्यवस्था में सुधार लावें, मनमाने तरीके से कोई आदेश न करें, ऐसा कोई काम न करें जिससे आगे बोझ बढ़े। लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है कि हड़ताल पे अधिवक्ता रहते हैं और बोझ बढ़ जाता है। अरे जब अधिकारी कोई काम ही नहीं करेगा, कोई बेल नहीं देगा तो हाई कोर्ट जाएगा। हमारा काम प्रयास करना है और हमें विश्वास है कि जरूर हम अगर अलग जगाएंगे तो उनको सुनना चाहिए, सुनेंगे वो। आज ये जो लड़ाई हमारी हड़ताल की चल रही है, हमारे पदाधिकारीगण, बनारस बार के अध्यक्ष माननीय पांडे जी, महामंत्री विवेक सिंह जी, सेंट्रल बार के महामंत्री कन्हैया पटेल जी के नेतृत्व में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपमान के खिलाफ। रात दिन हम न्यायिक अधिकारियों को सुबह से शाम तो हुजूर साकार करते हैं, जबान पतली हो जाती है, लेकिन बदले में हमको अपमान मिलता है। इस बात का हम लोग को कष्ट है। आपने कहा हानि क्या हो गई, तो हम तो कालीदास हैं, जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं। हड़ताल करते हैं मजबूरन। अगर ये अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण काम करें तरीके से, अधिकारी बनकर ये दबाव बनावें, तानाशाही न करें, तो आराम से काम हो सकता है। हम अधिवक्ता समाज थोड़े में जीते हैं, अपने नुकसान का हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अधिवक्ता समाज के, जनहित के, जनता की बात को करते हैं, अपने अपमान को, नुकसान को सहते हुए भी। आज हमारे माननीय जिला जज साहब 22 दिन की डेट लगाते हैं। उम्र 42 साल वकालत के हो गए। इसके पहले और भी जिला जज थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 2 दिन की डेट लगाते थे अगर मामला शहर का है, 3 दिन की डेट लगाते थे मामला देहात का है, फिर 1 हफ्ते हुआ। माननीय उच्च न्यायालय में 11 दिन की डेट पड़ती है और आप 22 दिन की डेट लगाते हैं। माननीय जिला जज साहब, आप ये जान लीजिए, ये बाबा है, बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ नगरी, बाबा की नगरी बनारस है। इसमें सोच समझ के अधिवक्ता के और वादकारी के हित को ध्यान में रखते हुए आप काम करिए तो अच्छी बात है। अगर मनमानापन करेंगे, आप 20 दिन की 22 दिन की डेट अगर लगाएंगे तो हमारा अधिवक्ता समाज किसी कीमत पर सह नहीं सकता है, जिसके लेकर के आज हड़ताल है और हड़ताल जारी भी रहेगी। अगर माननीय जिला जज साहब अपने अधिकारों पर लगाम नहीं लगाए, डेट जो पड़ती है उसको कम न किए, तो ये हड़ताल लंबी चलेगी। हमारा नुकसान तो होता ही है। आज़ादी के पहले भी हम थे, आज़ादी के बाद भी हम हैं। हम नुकसान सहते आ रहे हैं। आज़ादी में भी हमने कुर्बानी दिया, लेकिन आज जो अधिवक्ताओं का अपमान हो रहा है, असहनीय है। मजबूर हो करके हम हड़ताल करते हैं, मजबूर हो करके हम हड़ताल करते हैं। हमारी रोजी रोटी कचहरी, हमारे बाल बच्चों का भविष्य कचहरी, हमारा नौकरी चाकरी कचहरी, इसके बाद भी हड़ताल करते हैं, मजबूर हैं हम। कालीदास के आपको संज्ञा दिया कि कचहरी में
नुकसान सहते हुए भी उसी डाल बैठे हैं जिसको काटा जा रहा है। तो मतलब कहने का हमारा ये है मेरे भाई कि नुकसान सह के भी अन्याय, भ्रष्टाचार, हमारा अधिवक्ता समाज, वो भी बनारस के जागरूक अधिवक्ता भाई हमारे युवा साथी हैं, वो करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। लायंस क्लब द्वारा बच्चों में पाठ्य सामग्री वितरित की गई। लायंस क्लब मंडल 321 द्वारा 8 दिवसीय सेवा सप्ताह के 5वें दिन नाटिमली स्थित भक्तकर्मा बाई विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में स्टेशनरी व पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशन पेशवानी रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रशांत गुप्ता, मुकेश पाठक, अनूप चौरसिया, सुधीर चौरसिया इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रशांत जी, आज यहाँ किस तरह का सेवा कार्य किया गया है? लायंस क्लब इंटरनेशनल सेवा सप्ताह 1 सप्ताह के लिए करता है। 8 दिन के लिए हम लोग 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक करते हैं। आज उसके 5वें दिवस में भक्तकर्मा बाई स्कूल में यहाँ पर नाटिमली के प्रांगण में उपस्थित है। और आज बच्चों के लिए शिक्षक सामग्री हम लोगों ने दिया है, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, कटर। ये करीब 60 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर वितरित किया है। ये सेवा सप्ताह कब से चला है, कब तक चलेगा? ये सेवा सप्ताह हम लोगों का 1 अक्टूबर से चालू हुआ है और अगले 8 अक्टूबर तक के लिए ये चलेगा। समापन में कोई विशेष कार्यक्रम है बच्चों के लिए? हमारे यहाँ हर दिन विशेष कार्यक्रम ही होता है। जैसे आज हम लोग बच्चों के लिए यहाँ पे सामग्री वितरित कर रहे हैं। कल दुर्गाकुंड पर स्थित वृद्धाश्रम में माताओं के लिए हम लोग वहाँ पे खान पान का सामान और उनके लिए वस्त्र आदि देंगे। लायंस क्लब वाराणसी में इनका प्रतिदिन सेवा सप्ताह विशेष ही होता है। क्या कहना चाहेंगे अपने लायंस क्लब के लिए और संस्थाओं के लिए? लायंस क्लब हमेशा से सामाजिक कार्य करता आया है और भी संस्थाएं करती हैं। और ये हर लोगों की ज़रूरत है कि समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनको शिक्षित करें, उनके खान पान की व्यवस्था करें। ये जो लोग सक्षम हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो समाजवाद को भी साथ में लेके चलें। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी प्रकरण के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स अधिकार मंच द्वारा निकाला गया मोटरसाइकिल जुलूस। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने की बैठक। और शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के मद्देनजर मां शैलपुत्री के दरबार में जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।